हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई इस वाले वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। भाई इस वाली एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले हो? प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं। भाई इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये वाली प्रश्नावली शुरू करनी है तो आपको इसका इंट्रो भाई देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये वाली प्रश्नावली शुरू कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सवाल नंबर 1 भाई पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पीए दिया हुआ है 3/5। घटना ए घटने की प्रायिकता है 3/5। घटना बी घटने की प्रायिकता है 1/5। बट उसके बाद कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, अर्थात दोनों घटनाएं घटने की हमें प्रायिकता भाई निकालनी है। ठीक है, तो अगर भाई हमारा इंट्रोडक्शन आपने पूरा देखा हुआ है तो आपको भाई पता होगा कि स्वतंत्र घटनाएं कौन घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं भाई अगर एक घटना घटेगी ना तो वो दूसरी घटना पर अपना प्रभाव नहीं डालती है, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। देखो, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों के घटने की प्रायिकता हमें मालूम है। और क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमें निकालनी है। भाई डायरेक्ट फार्मूला होता है इस प्रकार से, पी ए इंटू पी बी। केवल आपको मान रखना है और भाई आंसर आ जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा 1/5। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/25 और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपको इंटरसेक्शन की प्रायिकता कैसे मिलेगी? दोनों प्रायिकताओं की गुणा करके। ठीक है, तो भाई ये वाला जो सूत्र है ना, ये आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया था, जहां पर हमने आपको स्वतंत्र घटनाओं के बारे में पढ़ाया था, वहां पर आपको ये वाला फार्मूला बताया गया होगा। ठीक है भाई, तो पहला सवाल था भाई, तभी काफी आसान भी था। अभी हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है, यादृच्छिया, बिना प्रतिस्थापित किए, देखो रैंडम है, और दूसरा भाई विदाउट रिप्लेसमेंट, अर्थात दो पत्ते निकालने हैं तो भाई दो पत्ते निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि एक पत्ता निकाला फिर वापस डाला और दूसरा पत्ता निकाला, वो वाला सिस्टम नहीं है। बिना प्रतिस्थापन है, सीधा हमने दो पत्ते निकाल लिए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता आपको भाई ज्ञात करनी है। देखो, गड्डी में भाई हमेशा 52 पत्ते होते हैं, ये बात हमने आपको भाई पिछले वाले वीडियो में पढ़ाई थी। ठीक है, 52 पत्ते हैं। अभी करना क्या है कि भाई हमें दो पत्ते निकालने हैं, दो पत्ते हमें निकालने हैं और दोनों पत्ते ना ब्लैक होने चाहिए, दोनों पत्ते ब्लैक होने चाहिए, अर्थात आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी बी। इसको आप बी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, वरना आप चाहो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ना लगाओ और सीधा लिख दो पी बी बी, अर्थात दोनों जो पत्ते हैं वो काले रंग के, बी फॉर ब्लैक। ठीक है, दोनों पत्ते काले रंग के निकालने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, देखो जो पहला बी है, कोई भी मान सकते हो। ठीक है, ये हम लिखेंगे पहला काला पत्ता, इस प्रकार से भाई दो घटनाएं है ना। और जो दूसरी घटना है उसे आप लिख दो दूसरा काला पत्ता। आप चाहो तो वहां पर B1 B2 या ई और एफ भी यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब भाई क्या है कि यहां पर अगर आपसे कहे कि आप पहले पीबी निकालें, अर्थात पहला काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि 52 पत्तों में होता क्या है कि 26 काले पत्ते होते हैं और 26 जो हैं वो लाल पत्ते होते हैं। तो अगर आपको 52 पत्तों में एक काला पत्ता निकालना है तो भाई 26 काले पत्ते और कुल मिलाकर 52 होते हैं पत्ते। सरल करोगे ना तो 1/2 आ जाए। क्लियर है? अभी क्या है कि आप एक काला पत्ता निकाल चुके हो। ठीक है, तो अगर आपको भाई दूसरा काला पत्ता निकालना है तो उसे आप इस प्रकार से लिखने वाले हो B/B। इसका मतलब है कि काला पत्ता निकालने की प्रायिकता
जबकि एक काला पत्ता हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, जबकि एक काला पत्ता हम निकाल चुके हैं। तो अब गड्डी में 25 काले पत्ते होंगे, क्योंकि आपने एक बाहर निकाल लिया है। और भाई गड्डी में कुल मिलाकर 51 पत्ते ही होंगे। भाई पहले 52 पत्ते थे, लेकिन आपने ये एक निकाल दिया है ना, तो एक काला कम पड़ेगा, तो टोटल में तो एक काला कम पड़ जाएगा ना, तो 25/51 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लिया आपने। अब आपको निकालना है पी बी बी, दोनों काले पत्ते निकालने की प्रायिकता। तो भाई यहां पर आप लगाओगे प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है, तो भाई देख लो किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ होगा पी बी, और गुणे में क्या लिखोगे, पी बी बाई बी, इस प्रकार से दोनों काले पत्ते निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, और यहाँ दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, जबकि पहला काला पत्ता हम निकाल चुके हैं। बस दोनों की ना आपको गुणा करनी है, तो 1/2 और यहाँ 25/51। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 25/102, और आपका भाई यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बार से आप क्या करना कि भाई दोनों घटनाओं को ना अलग अलग मान लेना, ई और एफ करके, तो भाई आपको ना ज्यादा आसान लगेगा। क्योंकि दोनों काले पत्ते थे, इसलिए हमने यहाँ बी और बी लिख दिया है, वरना आप उन्हें ई और एफ भी लिख सकते हो, तो आपको भाई यहाँ पर ज्यादा आसान लगने वाला। क्लियर है? तो भाई दूसरा सवाल भी हो गया। ये है प्रायिकता का गुणन नियम, इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला भी भाई इसके इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया है। अभी आ जाओ नंबर 3 पर। ये थोड़ा और अच्छा सवाल है। संतरों का कोई डिब्बा है, निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को रैंडमली बिना प्रतिस्थापन के विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला जाता है। भाई कोई डिब्बा है संतरों का आपके पास, आपको क्या करना है, भाई आंख बंद करके हाथ डालें और आप 3 संतरों को बाहर निकाल लें। ठीक है, रैंडम, आपने भाई कोई इसमें बायस्ड नहीं है, आपको 3 संतरे बाहर निकालने हैं। अगर तीनों संतरे अच्छे निकल आए, तो आप डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर देते हो, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा है जिसमें 15 संतरे हैं, 12 अच्छे हैं और 3 खराब भी हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की आपको ना प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो, बिक्री के लिए स्वीकृत कब होगा, जब उसमें से हम 3 निकालेंगे और तीनों ही अच्छे निकालेंगे, स्वीकृत हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ एक बॉक्स बना लो, इस प्रकार से। बहुत ध्यान देना है आपको। ये देखो बॉक्स बना लिया मैंने। अभी है क्या कि 12 जो हैं वो गुड हैं, अच्छे। ठीक है, और 3 जो हैं वो बैड हैं, और कुल मिलाकर हमारे पास 15 संतरे हैं एक बॉक्स में। पहली बात, और कह रहा है कि बिक्री के लिए स्वीकृत करना है, अर्थात आपको तीनों ही गुड वाले निकालने हैं। तीनों ही आपको गुड वाले यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, तो इन्हें आप चाहो तो इस प्रकार से भाई लिख सकते हो, जी, जी और जी, इस प्रकार से। आपको भाई इस चीज का मान निकालना है, अर्थात जी फॉर गुड, तीनों ही संतरे अच्छे होने चाहिए, उसकी हमें प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। देख लो कैसे निकालेंगे इसको हम। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ लिखने वाले हो, चाहो तो यहाँ हिंदी लिख लेना कि जी क्या है, एक अच्छा संतरा निकालना घटना है, और बी क्या है, एक खराब संतरा निकालना। पर हमें तो खराब निकालना ही नहीं है, हमें तो केवल अच्छे ही निकालने हैं। तो यहाँ लिख देना कि जी क्या घटना है, अच्छा संतरा निकालने की। ठीक है, अच्छा संतरा निकलेगा तो उसे हम लोग जी बोलने वाले हैं। क्लियर? अभी देखो, पहला अच्छा संतरा अगर आपको निकालना है, पहला अच्छा संतरा, तो भाई 12 संतरे अच्छे हैं, तो हो जाएगा 12 और बटे 15, ये हो जाएगा पहला अच्छा संतरा। बहुत ध्यान देना यहाँ पर भाषा में। अगर आपको भाई दूसरा निकालना हो, ये तो हमारा पहला हो गया ना, अगर आपको दूसरा अच्छा संतरा निकालना है, तो उसे आप क्या लिखोगे, पी जी बाई जी। मतलब संतरा अच्छा हो, लेकिन आपको ये पहले ही मालूम है कि एक अच्छा संतरा आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो अभी जो अच्छे वाले हैं वो 11 बचे हैं, और कुल मिलाकर बचे हैं 14। क्लियर हो गया? अभी आपको तीसरा अगर अच्छा निकालना है,
तो उसे आप क्या लिखोगे, पी जी बाई जी जी, इस प्रकार से। इसे कैसे पढ़ेंगे, अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता जबकि आप दो अच्छे संतरे पहले ही निकाल चुके हो। तो भाई अब जो अच्छे संतरे हैं वो 10 बचे होंगे और कुल मिलाकर वहां संतरे हैं 13। भाई हर बार आप एक निकाल ले रहे हो ना, तो अब तो 13 बचेंगे। अब भाई यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपको तीनों ही अच्छे निकालने हैं, पी जी जी जी, इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं प्रायिकता का गुणन नियम। पहले यहाँ लिखोगे पी जी, पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता। फिर यहाँ लिखेंगे पी जी बाई जी, दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता जबकि आप पहला वाला निकाल चुके हो, गुणे पी जी बाई जी जी, तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता जबकि आप दो अच्छे संतरे निकाल चुके हो। सबकी ना केवल गुणा करनी होती है, भाई प्रायिकता का गुणन नियम है ना, तो यहाँ तो आपको गुणा ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप यहाँ गुणा कर दोगे, 10/13 हो जाएगा। काटो भाई, 5 दूनी 10, यहाँ 5 तियां 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 चक्कू 12, 2 से काटोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 11, 11 चक्को 44, और 13 सते 91। भाई आपका आंसर आ जाएगा 44/91। ठीक है, तो इतनी प्रायिकता है। अगर आप 3 संतरे यहाँ रैंडम निकालोगे तो तीनों अच्छे निकलेंगे, अर्थात अगर आप 91 बार निकालोगे ना, तो 44 बार काम आपका सफल हो जाएगा। 91 में 44 बार आप सफलता पा जाओगे। यही भाई प्रायिकता का मतलब होता है। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 3। अब भाई चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। बहुत ध्यान देने वाली बात है। सवाल नंबर 4 देखो, कह रहा है एक न्याय सिक्का है और एक अभिनत पासा है। ठीक है, दोनों उछाले गए हैं। तो एक सिक्का है, एक पासे को आपने उछाला है। घटना ए जो है सिक्के पर चित, और घटना जो बी है वो पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो भाई देख लो, आपके पास क्या क्या है। आपके पास एक है सिक्का, और भाई एक आपके पास पासा है। सिक्के पर 2 घटनाएं होती हैं, पासे पर 6 घटनाएं होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो हमारे पास कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 2 × 6, कुल मिलाकर यहाँ 12 घटनाएं संभव हैं। ठीक है, अभी आपको 2 घटनाएं लिखनी है, ए और बी, जो कि भाई उसमें पूछ रहा है। ए क्या है, ए कह रहा है कि अगर सिक्के पर चित आ जाए, ये हमारी घटना ए है। और बी है, बी कह रही है कि पासे पर 3 आ जाए, ये बी हो जाएगी। तो भाई बना लो। पहले हम ए को बनाएंगे। सिक्के पर तो चित लाना है, लेकिन पासे पर क्या लाना है उसने नहीं बताया। तो सिक्के पर चित लाओ और पासे पर सब कुछ लाओ। तो यहाँ हो जाएगा H2, यहाँ हो जाएगा H3, H4, यहाँ H5, और यहाँ H6। इस प्रकार से 6 घटनाएं बन जाएंगी ए में। बी में आ जाओ, पासे पर तो 3 लाना है, लेकिन सिक्के पर क्या लाना है उसने नहीं बताया है। तो हो सकता है हेड के साथ 3 आए, और भाई हो सकता है कि टेल के साथ 3 आ जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 घटनाएं बन जाएंगी। और उसी के साथ आप ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। तो देख लो H, 3 कॉमन है, ये देखो कॉमन मिल गया आप। तो ए में कुल मिलाकर 6 घटनाएं हैं, बी में है आपके पास 2, और इंटरसेक्शन में आपके पास एक ही घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो भाई उन्हें ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्वतंत्र घटनाएं जो होती हैं वो ये वाला रूल फॉलो करती हैं। इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है वो दोनों की प्रायिकताओं का गुणनफल होती है। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालो, 1/12 हो जाएगी। भाई एक घटना है और कुल घटनाएं हैं 12। पीए, पीए में 6 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं हैं 12।
पीबी में 2 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं हैं 12। 6 दूनी 12, देख लो यहां पर भी 1/12 और यहां पर भी 1/12 आ जाए। अगर ऐसा है तो आप भाई साफ साफ लिख दोगे कि जो ए और बी हैं वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपली पूरा सवाल लगाना है। और जैसे ही अगर आपसे पूछे कि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आप ये वाला जो है फॉलो कराइए। अगर फॉलो हो गया तो स्वतंत्र है और वरना नहीं होंगी। ठीक है, तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, बस आपको आराम से भाई लगाना है। 4 हो गया ना, 5 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर पासा तो एक है, पर उसमें ही क्या किया गया है कि 1 2 3 जो है वो लाल रंग से लिख दिए और 4 5 6 जो है वो हरे रंग से लिख दिए गए। इस पासे को उछाला गया है। घटना ए जो है वो संख्या सम है और जो घटना बी है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई हो को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? सवाल वही है, बस यहाँ पर क्या है कि भाई वहां पर एक सिक्का था, यहाँ पर केवल पासा ही पासा है। तो पासे पर ई का मान जो है वो 6 होता है। जो नंबर ई होते हैं ना वो होते हैं 6। भाई कुल घटनाएं केवल 6 ही हो सकती हैं। ठीक है, और 2 घटनाएं आपको भाई बताई गई हैं, ए और बी। ए पर कह रहा है कि संख्या जो है वो सम होनी चाहिए, यहां लिख दो भाई संख्या सम। और बी में कह रहा है कि जो संख्या है वो लाल रंग से लिखी गई है। ठीक है, तो दोनों घटनाओं में आपको भाई समष्टियां बनानी है, सैंपल स्पेस। संख्या सम कौन कौन सी होती हैं? 2 4 और 6। कुल मिलाकर यहाँ 3 घटनाएं बनती हैं आपके पास। बी जो है संख्याएं लाल हैं। अब देखो लाल जो संख्याएं हैं वो भाई शुरुआत में ही लिख दिया था कि 1 2 और 3 हैं। तो यहाँ पर भी कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं हैं। फिर आप दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल डालो। देख लो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, अर्थात एक घटना कॉमन है। ठीक है, और अगर स्वतंत्र कराना है तो आपको वही वाला समीकरण लिखना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो करते हैं तो स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हो जाएगी 1/6। भाई एक घटना है और कुल घटनाएं हैं 6। पी ए क्या हो जाएगा? 3/6 और पी बी क्या हो जाएगा? 3/6। देख लो भाई, इसको ना जब हल करोगे तो ये तो बराबर कहीं से भी नहीं आएगा। इधर 1/6 है और इधर है 1/4, जो कि बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो आप बड़ा बड़ा नो लिख दोगे कि दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं। क्योंकि भाई स्वतंत्र होती तो इस चीज को फॉलो करती। यहाँ नहीं किया है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं मानी जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा 5वां सवाल हो जाएगा। अब आ जाओ आप छठे वाले सवाल पर। सवाल यही है, यहाँ पर तो आपको भाई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है क्योंकि मान आपको पहले से ही दे दिए गए हैं। ठीक है, ई और एफ 2 घटनाएं हैं, दोनों के घटने की प्रायिकता मालूम है, इंटरसेक्शन भी मालूम है, और कह रहा है कि क्या स्वतंत्र हैं। तो ये तो भाई एक लाइन का सवाल है केवल। देखो जैसे पीई मालूम है हमको 3/5, फिर आपको एफ के घटने की प्रायिकता मालूम है 3/10, और आपको ई इंटरसेक्शन एफ भी मालूम है कि 1/5 होगा। ठीक, तो अगर घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो आप वही वाला भाई दोबारा लिख दो। अगर फॉलो होगा तो हो जाएगा वरना नहीं। इंटरसेक्शन का मान है 1/5, यहाँ है भाई 3/5 और गुणे यहाँ है 3/10। देख लो कहाँ से होगा, यहाँ 9/50 आ जाएगा और यहाँ तो 1/5 ही है। तो जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर भी आप नो लिख देना कि जो ई और एफ है वो स्वतंत्र नहीं होंगी। तो ये सवाल तो केवल एक ही लाइन का था, क्योंकि आपको भाई मान जो है वो पहले से ही मालूम है। ठीक है, तो छठा वाला तो बहुत आसान निकला। 7वां देख लो, वो भी ऐसे ही है। ए और बी 2 घटनाएं हैं। ठीक है, पी ए मालूम है, यूनियन मालूम है, और पी बी का मान है स्मॉल पी। और स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है, 2 कंडीशन है।
घटनाएं स्वतंत्र हैं और घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अब देखो ये वाला शब्द जो है वो पहली बार आया है, तो पहले इसको ही देख लो कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ मान नोट करेंगे। जो हमारा पी ए है वो 1/2 है। पी ए यूनियन बी है वो हमारा है भाई 3/5 हो जाए। ठीक है, और पी बी का मान जो है वो स्मॉल पी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि इस वाले पी से थोड़ा अलग लगे। अब भाई यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो पहली कंडीशन है वहां कह रहा है कि घटनाएं जो हैं वो अपवर्जी हैं। अब ये अपवर्जी क्या होता है? देखो घटनाएं ना दो प्रकार की होती हैं, एक अपवर्जी होती हैं और एक होती हैं स्वतंत्र। तो यहाँ पर आपको स्वतंत्र तो पढ़ाई गई है, पर ये अपवर्जी क्या होती है इस पर आपको ध्यान देना है। देखो अपवर्जी वो होती हैं जहां पर इसका मान सीधे फाई होता है, ए इंटरसेक्शन बी वहां होता ही नहीं है। अर्थात वो वाली घटनाएं जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं, होंगी ही नहीं एक साथ। ठीक है, तो अगर इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 0 आएगी। तो अपवर्जी में क्या होता है, सीधा आपको ये लिखना है कि जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। ठीक है, अब आप ये वाला सूत्र लगा लो। ठीक है, शुरुआत में आपको हमने पढ़ाया था, यहाँ हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मान है भाई 3/5, इसका मान है 1/2 और इसका मान है स्मॉल पी। और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि अपवर्जी में 0 होता है। तो यहां से आप स्मॉल पी का मान तो निकाल सकते हो ना, 3/5 और माइनस 1/2 है। 10 कर लो चाहो तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कुल मिलाकर 5 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/10। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर स्वतंत्र है तब क्या होगा? भाई स्वतंत्र में क्या होगा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए डॉट पी बी। ठीक है, तो आप ये वाली कंडीशन यूज करोगे जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी। और फिर से सूत्र यही लगाना है, यही वाला सूत्र यही रहेगा, बस देखना किस प्रकार से मान बदल जाएंगे जब स्वतंत्र होगा तब। 3/5 बराबर 1/2 और प्लस, ये तो आपको लिखना ही लिखना है पी। ठीक है, इसको पी मान के चलना, माइनस ये जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है ना, अब आप ये रखने वाले हो। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसका मान हो जाएगा पी। तो देखो ये आ जाएगा कुल मिलाकर। तो यहाँ देखो वही चीज आनी है, 3/5 माइनस 1/2 बराबर, लेकिन p माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ p हाफ p आ जाएगा। 3/5 माइनस 1/2 का मान आप पहले ही निकाल चुके हो, तो 1/10 है बराबर यहाँ हाफ p हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा और हल करोगे तो यहाँ पर मान 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ 1/10 है और यहाँ 1/5 है। और भाई दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि भाई दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि एक में घटना अपवर्जित थी और एक में घटना है स्वतंत्र। तो भाई यहां तक क्लियर हो गया। तो 7वां नंबर ये वाला हो गया। अब आप 8वें नंबर पे आ जाओ। देखो अभी सवाल काफी आसान आसान है, तो 8वां भी काफी आसान है। देखो यहाँ देख लो, मान आपको पहले से मालूम है, पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, और ये चार मान आपको ज्ञात करने हैं। और उसने पहले ही कह दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, यहां पर निकालना नहीं है, ए और बी जो है वो स्वतंत्र हैं, उसने पहले ही बोल दिया है। तो आप इस चीज को ना पहले ही नोट कर लो। लो, फिर आपको प्रोबेबिलिटी ए पता है, कितना है आपके पास, 0.3, और प्रोबेबिलिटी बी पता है 0.4। इस प्रकार से चार मान निकालने हैं। पहले पे आ जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। सूत्र क्या लगाओगे, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0.3 और यहाँ 0.4। तो क्या आ जाएगा, 0.12। लो, सीधे मान आ गया, क्योंकि भाई डायरेक्ट आपको मान ही तो रखने हैं। ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो भाई इसका मान क्या होता है, सूत्र खोलो, पी ए
प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सबका मान रखो। पी ए है 0.3, पी बी है 0.4 और ये वाला हमने अभी यहाँ निकाला है, तो -0.12। देखो, अगर आप दशमलव ना पढ़ो तो भाई 4 3 7, या अगर ऐसे पढ़ो 30 40 और 12, तो ये हो जाएंगे 70 और 70 में से आप 12 ना घटा दो तो आ जाएंगे 58। तो आ जाएगा इस प्रकार से, ये देखो, ये आपका हो जाएगा यूनियन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से मान निकाल सकते हो, बस आपको ना सूत्र आने चाहिए। थर्ड वाला तो और भी अच्छा है, पी ए बाई बी का मान निकालना है। देखो, अब यहाँ पर बड़ा मजेदार है, आपको ना पूरा सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से सूत्र बिल्कुल मत लगाइए कि आप इस प्रकार से सूत्र लगाने बैठ गए ना, आपको ये सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए बाई बी का मान सीधा पी ए के बराबर होगा, कुछ सूत्र नहीं लगाना है और डायरेक्ट आप मान लिख दो। घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, पी ए बाई बी का मान सीधे पी ए के बराबर होगा। ठीक है, कुछ लिखना नहीं है आपको। चौथा, वो भी ऐसे ही है, बी बाई ए का मान सीधे पी बी के बराबर होगा। और ऐसा कब होता है? जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। भाई ये वाला भी आपको हमने इंट्रोडक्शन में पूरा पूरा बताया था। ठीक है, तो आपको कोई सूत्र नहीं लिखना है, कोई गुणा भाग नहीं करनी है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आठवां हो गया, नवे पे आ जाओ। देखो, सब सवाल ऐसे ही हैं, बस जरा जरा सा अंतर होगा। देखो, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि आपको पी ए मालूम है, आपको पी बी मालूम है, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम है, तब पी ए नहीं और बी नहीं आपको ज्ञात करना है। देखो, अब ये नहीं नहीं पता नहीं कहां से आ गया, तो भाई इसको भी देख लो आप। आपको पी ए मालूम है, कितना है भाई? 1/2। और भाई आपको पी बी मालूम है, सॉरी 1/2 नहीं, 1/4 है, ये 1/4 है। ठीक है, जो पी बी है वो 1/2 है। उसके अलावा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो 1/8 है। देख लो, दोनों की गुणा करोगे ना तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब घटनाएं स्वतंत्र हैं, चाहे वो बताए और चाहे ना बताए, आप तो ऐसे ही जान जाओगे। फिर कह रहा है आपको मान निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं, आपको इसका मान निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? पी ए नहीं, ए नॉट, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं, बी नॉट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखना, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मान क्या होगा? पी ए नॉट गुणे पी बी नॉट। लो, कितना आसान है। अब देखो, पी ए नॉट कितना होगा? एक में से पी ए घटा दोगे तो पी ए नॉट मालूम हो जाएगा। नॉट का मतलब है उस घटना को आप एक से घटा दो, गुणे पी बी नॉट 1 - 1/2, तो इसका मान है 3/4 और इसका तो 1/2 ही आएगा ना, तो हो जाएगा 3/8। देखा, कुछ अलग नहीं था, बस उसने नॉट लगा के थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया। लेकिन घटनाएं चूंकि स्वतंत्र ही है ना, तो आप सीधे लिख सकते हो। क्योंकि आपने यहाँ गुणा करी ना, तो इन दोनों की गुणा जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। भाई 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1/8 आएगा ना। अगर इन दोनों की गुणा इसके बराबर आ गई तो यहाँ पर आप लिख देते पहले ही, ठीक है, कि घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो आप ये वाला सूत्र आराम से लगा सकते हैं। चाहो तो भाई आप यहाँ गुणा करके ये वाला बराबर करके दिखा देना एक लाइन में कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, इसलिए ए और बी स्वतंत्र हैं, और फिर आगे पूरा सवाल लगा देना, तो थोड़ा सा और अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है, 10वां आ जाओ भाई। ठीक है, अब देख लो 10वें में क्या है। मान लें कि ए और बी स्वतंत्र हैं, पी ए मालूम है, पी बी मालूम है और पी ए नहीं और बी नहीं मालूम है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? ठीक है, तो ये वाला भी सवाल ऊपर वाली तरह है,
बस जरा सा अंतर। देखो पी ए का मान आपको पता है कितना है, 1/2। फिर आपको पी भी पता है 7/12। फिर आपको पता है पी ए नहीं और बी नहीं का मान। ए नहीं ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नहीं तो बी नॉट, इसका मान है 1/4। देखो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मान अगर इस चीज के बराबर आ जाए, भाई दोनों के गुणनफल के बराबर अगर आ जाए तो स्वतंत्र है, वरना नहीं होंगे। सिंपल है। 1/4 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ 7/12। कहीं से भी आप देख लो ये दोनों हमको बराबर नहीं लग रहे हैं, तो बराबर नहीं है ना, तो आप लिख देना कि घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, देखा आपने भाई, 10 सवाल कितने आराम से हो गए और फटाफट हो गए। तो अभी इस वीडियो में हम केवल 10 सवाल ही बताएंगे, जो भाई आगे के सवाल है ना वो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।